स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। मैट्रिक में भी अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, एफएससी में भी अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे और एमडी कैट में भी फिर आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और अच्छे नंबर लेंगे तभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। फैमिली में इतने डॉक्टर्स हैं तो मुझे भी एमबीबीएस करना चाहिए। कैट बेसिकली है नाम ही मुश्किलात पे ही है। मेरा एक एम है कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बन के अपनी एक फाउंडेशन ही बनाऊंगा और उसमें फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप और ये चीज़ें मैं करूँगा। शफाअत तो अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर तो एक मसीह ही बन के आया हुआ है, एक सोर्स ही है जिसने उसका ट्रीटमेंट करना है। ऐसा दिल रखते ही नहीं जो किसी पे आ जाए। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद डॉक्टर नैले। आज की जो हमारी मेहमान पर्सनैलिटी हैं एमडी कैट के स्टूडेंट रिजवान अली खान। रिजवान, क्या हाल चाल है? जी अल्लाह का शुक्र। रिजवान, एमडी कैट क्या चीज़ है? एमडी कैट बेसिकली मेडिकल और डेंटल कॉलेज का एडमिशन टेस्ट है। ये टेस्ट यूएचएस के अंडर है पंजाब में। इस टेस्ट का जो मकसद है वो ये है कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिया जाए। रिजवान, आजकल 60 से 70% बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं। हर बच्चे की ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर बनूं। एमडी कैट करके डॉक्टर बना जा सकता है? देखें, सिर्फ एमडी कैट करके तो डॉक्टर नहीं बनना जा सकता। अब ये जो बेसिकली डॉक्टर का वो है फील्ड है तो ये डिपेंड कर रही है आपके इंटर के मार्क्स पे, मैट्रिक के मार्क्स पे, उसके बाद एमडी कैट के मार्क्स पे। अब मैट्रिक की 10% रेशो है, 40% एफएससी है, 50% एमडी कैट है। तो स्ट्रगल आपको करनी पड़ेगी। मैट्रिक में भी अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे, एफएससी में भी अच्छे नंबर लेने पड़ेंगे और एमडी कैट में भी फिर आपको मेहनत ही करनी पड़ेगी और अच्छे नंबर लेंगे तभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। आपके एमडी कैट में कितने नंबर हैं? मेरे 171। आपने एमडी कैट की तैयारी कहाँ से की? मैंने तैयारी जो एमडी कैट की है वो यहीं लाहौर से की है, किप्स से, जो उनका मेन कैंपस है जोहर टाउन 30 में। आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का शौक कैसे पैदा हुआ? देखें, ये तो अब इसकी काफ़ी सारी स्टोरी है। मैं 6th क्लास में था। जैसे ही क्लास में पूछ रहे होते थे, टीचर्स पूछते हैं बच्चों से अक्सर कि आपने क्या बनना, तो जैसे आपने पहले कहा है कि 60 से 70% बच्चे डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो बच्चे कह रहे थे, उसी में मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार मैंने भी डॉक्टर ही बनना। तो करते 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 इंटरेस्ट डेवलप होता गया, बढ़ता गया, तो इस वजह से इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार मैंने डॉक्टर ही बनना। आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है? जी, मेरी फैमिली में मेरे मामू भी डॉक्टर हैं। इसके अलावा मेरे 3-4 कज़न भी डॉक्टर हैं और जो अभी एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं तो उनमें भी मेरे मतलब के फीमेल कज़न्स हैं, तो वो भी एमबीबीएस ही कर रही हैं। तो उनको भी देख के एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि यार फैमिली में इतने डॉक्टर्स हैं तो मुझे भी एमबीबीएस करना चाहिए, मैं भी डॉक्टर ही बनूं और अपने ख़ानदान का नाम रोशन कर सकूं। एमडी कैट की तैयारी के दौरान कोई मुश्किलात आई हैं आपको? देखें, एमडी कैट बेसिकली है नाम ही मुश्किलात पे ही है। इसकी तैयारी के दौरान बहुत सी मुश्किलात होती हैं, बंदे को बहुत सी चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अपना स्लीप साइकिल कम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, आउटिंग कम करनी पड़ती है, रिश्तेदारों से कम मिलना पड़ता है, दोस्तों को टाइम नहीं देना पड़ता। ये है कि मेहनत करनी पड़ती है। अब 24 घंटे में से 20 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, बंदे को मेहनत करनी पड़ती है। तो ये इन सब मुश्किलात का बंदे को सामना होता है, लेकिन इस पर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपका पसंदीदा मेडिकल शोबा कौन सा है? बेसिकली मेरा पसंदीदा मेडिकल का जो शोबा है वो सर्जरी है, तो मुझे सर्जन बनने का शौक है। जो बच्चे एमडी कैट का टेस्ट देना चाहते हैं, क्या उनको कोई मशवरा देंगे आप? देखें, उनके लिए यही मशवरा है, पहले तो वो अपना एनालिसिस करें कि क्या वो एलिजिबल हैं इसके लिए या नहीं। अब कुछ स्टूडेंट होते हैं वो मतलब उनके पहले ही मार्क्स कम होते हैं, लेकिन वो जानबूझ के ना मतलब टेस्ट के लिए होते हैं, फिर डिप्रेस हो रहे होते हैं, खुद भी डिप्रेस होते हैं, वालिदैन को भी डिप्रेस करते हैं, फिर टीचर से वो काउंसलिंग करते हैं। तो टीचर्स उन्हें पहले समझाते हैं, लेकिन ये है कि उन्हें पहले काउंसलिंग कर लेनी चाहिए कि आया हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, और अगर वो एलिजिबल हों तो फिर वो अपना तन मन धन लगा के इसकी तैयारी करें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। एमडी कैट करने के लिए कम से कम कितना खर्चा आ जाता है? देखें, ये तो इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है और फिर डिपेंड करता है कि आप मतलब डे स्कॉलर हो या हॉस्टलाइट हो। अब डे स्कॉलर का खर्चा कम हो जाता है, उसके लिए सिर्फ एकेडमी की फ़ी पे करनी पड़ती है। अब जो हॉस्टलाइट है उसने हॉस्टल के ड्यूज़ भी देने हैं, उसका अपना खाना पीना भी है, ट्रांसपोर्ट भी है। ज़ाहिर है हॉस्टलाइट है तो किसी दूर दराज इलाके से आया हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस भी हैं, उसके अपने एक्सपेंसेस भी हैं। इसी तरह आप कुल मिला के अगर 3 महीने का एक देखा जाए एवरेज तो 3-1 लाख रुपये हो जाता है। 3 लाख रुपए? जी, एकेडमी की फ़ीस भी इसमें होगी, उसके अपने एक्सपेंसेस भी होंगे, हॉस्टल के ड्यूज़ भी होंगे, तो ये उसका सीन। एमडी कैट की जो फीस है वो कितनी है पेपर देने की? एमडी कैट की जो पेपर देने की फ़ीस है वो तो आई थिंक 5000 के राउंड अबाउट है। तो उस हिसाब से वो तो सिर्फ उसकी ही है ना, लेकिन आपने उसके लिए तैयारी भी तो करनी है। किसी इंस्टीट्यूट में कोई ना कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है। जब आप एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो आपको एकेडमी के ड्यूज़ भी तो पे करने हैं, तो उस हिसाब से कुल मिला के आपका 3 लाख खर्चा हो सकता है। 3 लाख। डॉक्टर बनने के बाद समाजी कामों में आने का कोई रुझान है आपका? जी बिल्कुल। बेसिकली मेरा एक एम है कि मैं इंशाल्लाह डॉक्टर बन के अपनी एक फाउंडेशन ही बनाऊंगा
और उसमें फ्री मेडिसिन, फ्री चेकअप और ये चीज़ें मैं करूँगा इंशाल्लाह आवाम के लिए। आप 1.5 से 2 करोड़ रुपया खर्च करके डॉक्टर बनेंगे, जी, उसके बाद फीस नहीं लेंगे आप? फीस लेंगे, लेकिन अब देखें समाजी और फ्लाई के लिए तो वो होता है कि अब मेरे पास फर्ज करें कि एक मरीज़ आया हुआ है, अगर वो मुझे अपनी बयान करेगा कि यार उसकी फैमिली कंडीशन कैसी है, फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग है नहीं है, जब वो अगर डिजर्विंग होगा तो मैं उसे रिलीफ दूंगा। आपके ख्याल से एक अच्छा डॉक्टर कैसे होता है? देखिए मेरे ख्याल से एक अच्छा डॉक्टर वो है जब उसके पास कोई पेशेंट आया है, वो पेशेंट को फुल मुतमईन करके भेजे कि वो पेशेंट को ट्रीट सही तरह करेगा, क्योंकि देखें शफात अल्लाह के हाथ में है। डॉक्टर तो एक मसीही बन के आया हुआ है, एक सोर्स ही है जिसने उसका ट्रीटमेंट करना है, तो डॉक्टर को चाहिए कि वो कम से कम पेशेंट के साथ घुल मिल के उसका इलाज करे। काफ़ी सारे डॉक्टर्स होते हैं, मतलब कि वो बैठे होते हैं, पेशेंट जाते हैं उनके पास, उनका बिहेवियर ऐसा होता है कि पेशेंट पहले बीमार होता है वो ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो डॉक्टर को फ्रेंडली होना चाहिए, एक लिमिट ही होती है, मतलब कि आर्म रेस्ट पे रखना चाहिए पेशेंट को, ये भी नहीं कि बिल्कुल ही क्लोज कर लें, या वो होता है कि जब पेशेंट को बंदा क्लोज करके उसका ट्रीटमेंट करेगा तो शायद ट्रीटमेंट अच्छा हो जाए। रिजवान, आप मोहब्बत पर यकीन रखते हैं या नहीं रखते? मैं बिल्कुल यकीन रखता हूँ। मोहब्बत हुई है अभी तक आपको या नहीं? जी बिल्कुल, माँ बाप की मोहब्बत से बढ़कर क्या हो सकता कभी किसी लड़की को दिल दे दिया आपने? है? नहीं, ऐसा दिल रखते ही नहीं जो किसी पे आ जाए। अभी तक लड़की से मोहब्बत नहीं हुई आपको? नहीं। आपकी होने वाली जो वाइफ है किस तरह की होनी चाहिए? देखें अब वो मैं उस पर कहने के आ जाऊँ कि यूँ हो और यूँ हो तो वो बात सही नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग हो, कंप्रोमाइज़ करे तो सही है। डॉक्टर होनी चाहिए या हाउसवाइफ होनी चाहिए? नहीं, ये लाजमी नहीं है कि वो डॉक्टर हो, हाउसवाइफ हो या डॉक्टर हो, जो भी हो वही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में भी जाते होंगे, जी। कभी किसी लड़की ने लव लेटर दिया आपको? देखें क्या कह सकते हैं, अब कुछ होती हैं, प्राइवेसी भी तो रखनी पड़ती है। कभी किसी लड़की ने मैसेज किया आपको? देखें अप्रोच तो फिर होती रहती है, लेकिन बंदे को फिर खुद कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। जब बंदा अपने फ्यूचर का सोचता है, अपने वालिदैन का सोचता है, तो फिर ऐसी चीज़ों को साइड पर रखना पड़ता तो खुश होते हैं मैसेज करती हैं लड़कियां या अफसोस हो जाता है? है। देखें अफसोस ही होता है एक किस्म का कि देखें उनके माँ बाप ट्रस्ट करते हैं, तो वो भी अपने माँ बाप का ट्रस्ट ही ख़राब कर रही हैं, तो वो भी किसी मतलब नामहरम को अप्रोच कर रही हैं, तो ये बात अच्छी नहीं है। अभी तक आपको मोहब्बत नहीं हुई? नहीं, वालिदैन से मोहब्बत हुई है। वालिदैन से? सबसे ज्यादा मोहब्बत किससे करते हैं, वालिद साहब से या वालिदा से? दोनों से। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? पुलिस में होता है, कौन सा रैंक उनका? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। जो बच्चे एमडी कैट में फेल हो जाते हैं दोबारा पेपर कब तक दे सकते हैं? उसका ये है कि जो बच्चे एमडी कैट में फेल हो जाते हैं उनके पास नेक्स्ट ईयर चांस होता है, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा अपेयर हो सके एमडी कैट में। तो अगर उन्हें लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे नेक्स्ट ईयर, तो फिर तो वो रिपीट करें, अदरवाइज उन्हें एक साल रहा करने की कोई ज़रूरत नहीं। और भी बहुत से फील्ड्स हैं, वो उनमें जा सकते हैं। जो एमडी कैट नहीं कर सकते जी, वो मेडिकल के शोबे में नहीं जा सकते? देखें मेडिकल के शोबे में तो और भी बहुत से फील्ड्स हैं, सिर्फ एमबीबीएस तो नहीं है ना। वो जैसे साइकोलॉजी हो गई, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया, इसी तरह एनेस्थीसिया हो गया, ऐसे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, ये भी तो एक उसी फील्ड की आ रही हैं, तो वो इनमें आप जा सकते हैं। उसके लिए एमडी कैट की जरूरत नहीं? देखें पहले तो ज़रूरत नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब एमडी कैट की ये ज़रूरत है उनमें कि उन्होंने एमडी कैट सिर्फ पास ही करना है। वो बेसिकली सब्जेक्ट आ जाते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के, तो उनमें उन्होंने वो पास करना होता है एमडी कैट। डॉक्टर के शोबे में ज़्यादा लड़कियाँ आती हैं कि लड़के आते हैं? देखें जो आज का दौर है तो इसमें तो कह सकते हैं कि बराबर ही रेशो आ रही है। आपकी क्लास में कितने लड़के और कितनी लड़कियाँ? देखिए मैं अब जब एकेडमी में तैयारी कर रहा था तो वहाँ पे कोई 60 लड़कियाँ थी और 40-50 लड़के भी थे, तो एवरेज काउंट करें तो बराबर ही हो जाता है। रिजवान, आपकी सेहत बड़ी स्मार्ट है, क्या खाते पीते हैं आप? देखें खाता पीता तो मैं बहुत हूँ, लेकिन लगता नहीं है सेहत पे। क्या वजह? वो उसकी वजह यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कि खाते पीते तो हैं, लेकिन उनका महसूस नहीं होता कि ये खाते पीते हैं। बेसिकली न्यूट्रिशन का ही वो होता है कि सही उनका मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता, तो उस हिसाब से मैं बड़ा थिंक करता हूँ। स्पोर्ट्स भी करते हैं या नहीं करते? जी, कौन सी गेम करते हैं? मैं बैडमिंटन भी खेलता हूँ, इसके अलावा फुटबॉल भी खेलता हूँ। रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की। उम्मीद है कि नाजरीन आपको रिजवान की बातें पसंद भी आई होंगी और आपने एमडी कैट के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।